नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम सीखेंगे हथेली की रेखाओं के विषय में कि आप अपनी हथेली को किस प्रकार से रीड कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं अपने विषय में, और अपनी रेखाओं को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। साधारणतः सभी हाथों में 3 रेखा मूल रूप से अवश्य होती है। वो जो 3 रेखा होती है उसमें से एक है आपकी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा या आयु रेखा कही जाती है। दूसरी रेखा होती है ये हेड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा या हेड लाइन या फिर ब्रेन लाइन भी लोग कहते हैं। तीसरी रेखा होती है ये हार्ट लाइन या हृदय रेखा। ये 3 रेखा सभी लोगों के हथेली में मूल रूप से मिलती है। इसके बाद जो रेखा होती है वो होती है भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, विवाह रेखा, सफलता रेखा, चंद्र की रेखा, शुक्र की रेखाएं, राहु रेखाएं, बहुत सारी। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। हमारी सबसे पहले होती है ये हमारी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा जितनी स्पष्ट और क्लियर होगी, आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी रहने वाली है। यदि लाइफ लाइन आपकी टूटी फूटी है और जगह जगह से मुड़ी हुई है, कुछ इस प्रकार, अर्थात आपका लाइफ एक तरह से संघर्षमय भी रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता रहेगा। ये आपकी लाइफ लाइन कहती है। कहने का अर्थ है कि रेखाएं बिल्कुल क्लियर एवं साफ़ सुथरी हो तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल क्लियर, साफ़ सुथरी और लंबी होने की संभावनाएं होती है। अब आइए दूसरी महत्वपूर्ण रेखा, हमारी ये जो लाइफ लाइन है, इसी से एक रेखा निकलती है ये इस प्रकार से, जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। कभी ये रेखा बिल्कुल सीधी चली जाती है। मस्तिष्क रेखा का बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट और ये इस प्रकार से होना, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति यथार्थवादी होते हैं। कल्पनाशीलता इनके अंदर में बहुत कम होती है। इनकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। ब्रेन लाइन आपके मानसिक शक्ति, आपके कार्य करने की क्षमता को दिखलाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना सफल होगा ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। वो अपने मस्तिष्क से कितना मजबूत है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होने की संभावना बनी रहती है। ये मस्तिष्क रेखा, कभी कभी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से ढलमा होती है, चंद्र की ओर जाती हुई। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा, ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत अधिक हैं लेकिन कार्य उतना अधिक नहीं कर सकते। इसलिए सीधी मस्तिष्क रेखा अच्छी होती। कभी कभी मस्तिष्क रेखा 2 भागों में बढ़ती हुई इस प्रकार से दिखती है। यह स्थिति भी सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ कल्पनाशीलता एवं वास्तविकता दोनों का एक अच्छा संगम देखने को हमें मिलता है। तीसरी रेखा की बात करें तो तीसरी रेखा हमारी हथेली में होती है ये रेखा, कुछ इस प्रकार से कर्व बनाती भी चलती है गुरु की ओर। इसे हम कहते हैं हृदय रेखा या हार्ट लाइन इसे कहे। ये आपके मन के भावों को दिखलाती है। ये आपके हृदय की स्थिति को दिखलाती है, आपकी भावुकता को दिखलाती है कि आपके अंदर में प्रेम की भावना कितनी है, आपके अंदर में करुणा की भावना कितनी है, लोगों के प्रति आपकी दृष्टि क्या है, ये आपकी हृदय रेखा बताती है। हृदय रेखा का गुरु पे पहुंचना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। ऐसे जातक बहुत ही केयर करने वाले होते हैं, किसी से बिल्कुल स्वच्छंद रूप से प्रेम करने वाले होते हैं। कहने का अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से किसी से भी लगाव और प्रेम इनके अंदर में होता है। तो हृदय रेखा का गुरु पर पहुंचना सर्वोत्तम स्थिति को दिखलाता है। ये 3 रेखा। उसके बाद जो चौथी रेखा होती है हमारे केतु क्षेत्र से इस प्रकार से निकलती है और ये शनि में पहुंचती है, जिसे शास्त्र में भाग्य रेखा, कुछ लोग इसे लक लाइन, कुछ लोग इसे फैट लाइन और कुछ लोग इसे कर्म की रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये कर्म का क्षेत्र शनि पर पहुंचता है। ये भाग्य रेखा कई जगह से निकलती है। कभी ये केतु के क्षेत्र से निकलती है, तो कभी ये लाइफ लाइन से निकलती है, तो कभी ये हथेली के मध्य से निकलती है, तो कभी ये चंद्र पर्वत के क्षेत्र से निकलती है, तो कभी कभी ये शुक्र के क्षेत्र से भी निकलती हुई दिखाई पड़ती है। कभी कभी ये रेखा काफ़ी छोटी भी हथेली में होती है। तो किसी किसी के हथेली में टूटी टूटी हुई भाग्य रेखा भी होती है। यदि टूटी टूटी हुई टुकड़ों टुकड़ों में भाग्य रेखा है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। इन्हें समस्याएं आर्थिक रूप से हमेशा लगी रहती है और धन की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। कहने का अर्थ है कि भाग्य रेखा जितनी स्पष्ट और क्लियर होगी, आपका भाग्य उतना ही प्रबल होगा। आपके कम परिश्रम में आपको अधिक लाभ मिलने की संभावना यहाँ स्पष्ट रूप से दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट रेखा होती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा आपको 70 से 80% लोगों में आपको बहुत छोटी स्थिति में मिलेगी, अर्थात वो हृदय रेखा के ऊपर ही रह जाती है।
ऐसे जातक को जो सफलता मिलती है ये विलंब से मिलती है और उम्र निकलने के बाद में मिलती है। यदि किसी जातक के हथेली में लंबी सूर्य रेखा है तो ऐसे जातक की जो प्रतिभा है वो काफ़ी दूर दूर तक फैलती है। इनके कर्म के कारण, इनके नॉलेज के कारण, इनकी जो है प्रतिभा, इनको लोग दूर दूर तक जानते हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, इन्हें सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है और सूर्य को सरकारी नौकरी से भी जोड़कर देखा जाता है। लंबी सूर्य रेखा का होना अर्थात इतना तो तय है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं मिलेगा। लंबा सूर्य रेखा विशिष्ट व्यक्तियों के ही हथेली में मिलते हैं। या तो ये बड़े पद पर होगा, बड़े ओहदे पर होगा, बड़ा व्यवसायी होगा, या जिस भी कार्य को करता हो वहाँ एक अच्छी स्थिति में ऐसे जातक आपको अवश्य मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रेखा होती है हथेली में, वो होती है हमारी हथेली में ये, जिसे स्वास्थ्य की रेखा या व्यवसाय की रेखा भी कहते हैं। यह रेखा भी आपको सभी जातक के हथेली में नहीं मिलेगी। यह रेखा केवल 5% हथेली में ही बिल्कुल सही अवस्था में मिलती है। ऐसे जातक को व्यापार की विशेष समझ होती है। ऐसे जातक की वाणिज्य की समझ होती है, मैनेजमेंट की समझ होती है। ऐसे लोग व्यापार में विशेष सफल होते हैं। हाँ, ये रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लियर हो तो ही इसके सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होते हैं। यदि यह रेखा टूटी फूटी हुई लहरदार हो तो इसके अच्छे फल प्राप्त नहीं होते और ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता जिसकी ये रेखाएं टूटी टूटी हुई रहती है। नेक्स्ट जिस रेखा की बात करते हैं वो एक कॉमन रेखा है जिसे लोग विवाह की रेखा कहती हैं। हमारे बुध क्षेत्र पर कुछ इस प्रकार से 2, 3, 4 कई संख्या में रेखाएं पाई जाती है। इस रेखा को शास्त्र में विवाह की रेखा या प्रणय की रेखा भी कही गई है। विवाह की रेखा की संख्या पर हम उम्र की गणना करते हैं और यहाँ से हम अपने विवाह की उम्र की गणना करके निकाल सकते हैं कि हमारे विवाह होने की संभावना किस वर्ष में निकलती है। महिला को यहाँ से यहाँ तक 50 ईयर और पुरुष को 60 ईयर में डिवाइड करके उम्र की गणना विवाह रेखा पर करनी चाहिए। नेक्स्ट रेखा की बात करें तो वो है संतान की रेखा। हमारी विवाह रेखा के ऊपर में ही छोटी छोटी कुछ रेखाएं रहती है इस प्रकार से, जिसे शास्त्र में संतान की रेखा कही गई है। और दूसरी संतान की रेखा हमारे हथेली में इस प्रकार से है। जितनी गहरी या मजबूत रेखा होती है ये भी हमारे संतान की संख्याओं को ये रेखा बताती है। तो ये थी हथेली में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं। उसके अलावा कुछ रेखा होती है जिसे विद्या की रेखा कही जाती है। इस प्रकार से यहाँ से निकलती है ये छोटी सी रेखा, इसे हम विद्या की रेखा और ज्ञान की रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा हथेली में पॉजिटिव रेखाओं के अलावा जो महत्वपूर्ण रेखा एक निगेटिव रेखा होती है वो रेखा होती है राहु रेखा या समस्या की रेखा। ये समस्या की रेखा यहाँ से निकलती है, कुछ इस प्रकार से हथेली को काटते हुए आगे बढ़ती है। ये रेखा जितनी मजबूत होगी जीवन में समस्याएं उतनी ही गंभीर होगी। ये रेखा जितनी संख्या में होगी आपके जीवन में समस्याएं भी उतनी अधिक संख्या में आती रहेगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।